हम भारत में जन्मे हैं, इसलिए भारतीय नववर्ष मनाते हैं चैत्र के महीने में, गुड़ी पड़वा के दिन हमारे भारतीयों का नया वर्ष प्रारंभ होता है। फिर भी आज के बेटा बेटी जितने कैलेंडर से नया वर्ष मनाते हैं, 2025 जाएगा, 2026 आएगा। शिव महापुराण की कथा इस 2025 में आपके मुंबई में हो रही है। जब अगला 2026 आए तो यहाँ पर जितने शिव भक्त बैठे हैं वो भगवान से ऐसी प्रार्थना कर कर जाना कि मेरे भोले बाबा हमको उस लायक बनाना कि एक बार हम भी अपनी मुंबई में शिव महापुराण की कथा खुद करें। इतना सामर्थ्यवान हमको बनाना। अब उतना सामर्थ्यवान बनने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। आप सब 2026 जब प्रारंभ हो तो दो चीजें अपने पास में रखना, एक मेहनत और दूसरा महादेव। अगर आपके पास में है तो आप 2026 में एक ना एक बार शिव पुराण की कथा जरूर करवा सकते हो। मेहनत और महादेव। आज व्यक्ति मेहनत से पीछे हट जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में ऐसा कोई कुर्सी नहीं, ऐसा कोई सिंहासन नहीं, ऐसा कोई पद नहीं जिस पे तुम नहीं बैठ सकते हो। ऐसी कोई कुर्सी नहीं बनी है, ऐसा कोई पद नहीं बना, ऐसा कोई सिंहासन नहीं बना जिस पे आप नहीं बैठ सकते। बस उस पे बैठने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगी और साथ में महादेव को एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा, तो वो कुर्सी आपके पास में आएगी जरूर, वो पद भी आए। एक लाइन है, जो डर गया जम के बोलो वो मर गया। मेहनत से क्या डरना, विद्याध्ययन से क्या डरना, परिश्रम से क्या डरना। किसी ने कह दिया कि तू ये डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर सकता, तू नीट क्लियर नहीं कर सकता, तू आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। जिसने कहा उसी दिन अपने मन में संकल्प कर लीजिए कि अब मैं नीट क्लियर कर कर रहूंगा, अब मैं सीए क्लियर कर कर रहूंगा, अब मैं आईएएस ऑफिसर बनकर रहूंगा। अब मुझे मेहनत को बढ़ाना है, 4 गुना करना है, परिश्रम करना है, रात दिन एक करना है और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना है और बढ़ते चले जाना है। तो निश्चित है कि मैं अपनी उस मंजिल तक पहुंचूंगा। शिव पुराण करती क्या है? शिव महापुराण का कार्य क्या है? जो होश में है शिव पुराण उसमें जोश भरती है। किसको जोश भर रही है? जम के बोलो, जो होश में है। शिव पुराण क्या करती है? जो होश में है उसको जोश भरती है। होश कैसा? कई लोग होते हैं नशे में रहते हैं, उनको होश ही नहीं रहता। कोई धन के नशे में है, कोई सत्ता के नशे में है, कोई वैभव के नशे में है, कोई अपनी वाणी के नशे में है, कोई अपनी काया के नशे में है, कोई अहंकार के नशे में इतना चूर रहता है कि उसमें फिर होश नहीं रहता, उसमें होश नहीं रहता। इतना नशे में डूबा रहता है कि वो होश खो बैठता है, उसके अंदर होश नहीं रहता। नशा केवल
मदिरा का, दारू का नहीं होता, नशा अहंकार का भी होता है, धन का भी होता है। और याद रखना, पानी में डूबोगे तो बचने के सार हैं, पानी में डूबोगे तो बच भी सकते हो, पर याद रखना दारू की प्याली में डूबोगे तो जिंदगी में कभी नहीं बच पाओगे। पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पानी में डूबने वाले को रोका जा सकता है, पानी में डूबने वाले को थोड़ी सेफ्टी दी जा सकती है, पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पर प्याली में डूबने वाले को बचाना कठिन हो जाता है, बहुत कठिन। और उससे भी ज्यादा कठिन है अहंकार के नशे में डूबने वाला व्यक्ति, अभिमत्ता में डूबने वाला व्यक्ति। हमारे यहाँ तो कितनी सुंदर भाषा में कहा कि कोई भाग्य से, कोई किस्मत से यीशु महापुराण की कथा अपने नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में आती है।